सो हेलो शो के व्यूवर्स, बहुत दिनों बाद कोई ऐसी स्पोर्ट्स क्राइम थ्रिलर साइकोलॉजिकल मूवी देखने को मिली है जिसने दिमाग को घुमा के रख दिया है। तो भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ वो मूवी हमारे सामने आई है यूनिवर्सल पिक्चर्स की तरफ से, जिसका नाम था हिम। और भाई इसके काफ़ी ज़्यादा मुझे रील्स थी रील्स जो थी वो सोशल मीडिया पे देखने को मिली थी। और मेरे सारे व्यूवर्स मुझसे सिर्फ एक चीज़ पूछ रहे थे कि भाई कब मैं हिम मूवी का रिव्यू लेकर के आऊँगा। तो भाई आज मैंने इसको एक अच्छी हिंदी डबिंग के साथ में उस पूरी मूवी को एंजॉय किया, और इस पूरी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि क्या आपको अपना कीमती समय इस मूवी पे देना चाहिए या फिर एक टाइम पास मूवी, इसको छोड़ देना चाहिए। तो भाई बात करें अगर स्टोरी की, तो भाई मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक कैम नाम का एक लड़का होता है, कैमरॉन नाम का एक लड़का होता है, जिसकी जो बचपन से जो जवानी तक का सफ़र था वो बचपन से एक बहुत बड़ी फुटबॉल टीम का फ़ैन था और फुटबॉल को देखते हुए ही बड़ा हुआ है। लेकिन उसी दिन फुटबॉल के मैच में जो उसका हमेशा से, मतलब कहते हैं ना कि फुटबॉल के ज़माने का रोनाल्डो कह सकते हो, कि भाई उसका जो फेवरेट क्वार्टरबैक प्लेयर था, जो उसका फेवरेट था, वाइट एसिहा करके एक बंदा होता है जिसका नाम होता है, वो उसको एक इंजरी हो जाती है और वो फाइनल में खेल नहीं सकता है। लेकिन वो डिसाइड करता है वो बंदा कि मैं फाइनल में खेलूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही उसको ब्रेन इंजरी ही क्यों ना हो जाए। और इसी से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। और कैमरॉन के पिता ने भाई इसको यही कहा था कि जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं सफलता पाने के लिए, अपने गोल के लिए, अपने कैरियर के लिए। अब इन्हीं सब चीज़ों को जब देख करके ये बड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं बीच में इसके फादर का जो उसका साथ छूट जाता है, इसके फादर की मौत हो जाती है। और उसके बाद में ये धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो खुद एक फुटबॉल प्लेयर बन करके सबके सामने आता है, कि यंग चैम्पियन फुटबॉल प्लेयर जो कि क्वार्टर बैक के लिए खेल रहा होता है। अब इसकी ज़िंदगी में बदलाव तब आता है जब किसी दिन या बहुत ज़्यादा मैच, मतलब कि जो फुटबॉल थे उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है ग्राउंड में, और वहीं पे ग्राउंड में इसको एक एनिमल जैसा, मतलब एनिमल का मास्क लाकर कोई आता है, इसके ऊपर हमला करता है और उसको इतनी ज़्यादा मतलब चोट लगती है कि जिससे इसको इंजरी हो जाती है ब्रेन में जा कर के। और इसके डॉक्टर्स कहते हैं कि अब अगर इसने अपनी ज़िंदगी में फुटबॉल खेला तो भाई इसकी जान जा सकती है, इसको परमानेंट ब्रेन इंजरी हो सकती है। अब इसके पास में दो रास्ते थे, या तो ये फुटबॉल से हमेशा के लिए अलविदा कर दे, या फिर अपने जो इसके मसीहा की तरह थे, मसीहा की तरह थे, भाई नाम में कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता हूँ, वाइट बोलते हैं, जो वाइट की तरह थे उनकी तरह जो सब कुछ छोड़ करके अपने कैरियर पे, अपने फुटबॉल के गेम पे ध्यान दे। लेकिन यहाँ से भाई शुरू होता है वो साइकोलॉजिकल, वो थ्रिलर वाला चीज़, जहाँ पर इसको आगे जब ये अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है तो इसे कुछ लोग आकर के कहते हैं कि तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, जो उसके मैनेजर वगैरह ही होते हैं। लेकिन ये कहता है नहीं मुझे खेलना है, और इसको चोट लग जाती है वहाँ पे। फिर इसके बाद में ये सोचता है कि नहीं मैं नहीं खेलूँगा, मुझे शायद नहीं खेलना चाहिए। लेकिन तब कोई आता है, इसको बुलाता है एक ऐसी जगह पे प्रैक्टिस के लिए अगले 7 दिनों के लिए, जहाँ पर जो इसके मेंटोर थे, जो मसीहा थे, वाइट थे, वो इसको 7 दिन तक फुटबॉल सिखाएंगे और इसको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये अपने बचपन के स्टार से मिलने वाला होता है। लेकिन इसकी ज़िंदगी बदल जाती है पूरी की पूरी जब ये वहाँ पर पहुँचता है। तो भाई इसको कई सारे ड्रग्स दिए जाते हैं, मसीहा का ब्लड इसके ब्लड में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, इन्फ्यूज़ किया जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ें बद से बदतर होना शुरू हो जाती हैं। इसको एक मशीन के आगे खड़ा कर दिया जाता है जहाँ पर सामने से फुटबॉल आती है, सारे प्लेयर्स के चेहरे पे पड़ती है, लोग गिर जाते हैं लेकिन लोग फिर भी हंसते हैं, लोग उठ खड़े होते हैं। इसके साथ भी वही होने वाला होता है। ये सब देख करके इसको कुछ समझ में नहीं आता है कि चल क्या रहा है। इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जो सच होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जो चोट लगने की वजह से हेलुसिनेट कर रहा है। अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या हेलुसिनेशन है, क्या सच में इसको किसी का खून दिया जा रहा था, या जो कमिटी थी जो इसको लेके गई थी वो सब झूठ बोल रही थी, या सिर्फ सब कुछ इसका एक सपना था। और यहाँ तक कि आगे इसको ये भी दिखाया जाता है कि इसका जो अफेयर है वो मसीहा की वाइफ के साथ में हो जाता है और ये अपनी गर्लफ्रेंड को चीट करता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ से भाई ऐसे जैसे आपने स्टॉक मार्केट में वो देखा होगा ना, ऐसे ग्राफ बढ़ता चला जाता है, वैसे ही कहीं ना कहीं तक जो साइकोलॉजिकल ड्रामा का जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जाता है। भाई अगर आप यूट्यूब पे कुछ ऐसा रिव्यू देख करके आए हो जो कहते हैं कि बहुत बेकार मूवी है, बहुत वाहियात मूवी है, कुछ मज़ा नहीं आएगा, तो भाई एक बार अगर आपको ऐसी मूवीज़ पसंद हैं जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड थोड़ा हॉरर
वाला, मतलब हॉरर ऐसा नहीं कि आपको भूत देखने को मिलेगा, हॉरर साइकोलॉजिकल चीज़ें अगर आपको देखने का शौक है, कुछ हट के देखने का शौक है, तो आप डेफिनेटली एक बार इस मूवी को ट्राई दे सकते हो, क्योंकि मूवी का जो स्टोरी का कंसेप्ट है वो भाई अच्छा लगा मुझे। और ऐसा नहीं है कि भाई हर चीज़ बहुत ही अच्छी मूवी है, सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता है, काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। इन जो कैरेक्टर्स को जो डेवलपमेंट था वो थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा सा कैरेक्टर डेवलपमेंट और होना चाहिए था, खाली सरफेस लेवल पे था, वो चीज़ मुझे नहीं सही लगी। बाकी जो कन्वर्सेशनल था, जिससे मतलब दो पर्सन्स के बीच में, जैसे मेरा और आपके बीच में एक कन्वर्सेशन हो रहा है, मैं कह रहा हूँ भाई सब्सक्राइब मार दो, आप कहते हो मैं तो सिर्फ वीडियो देखूंगा, सब्सक्राइब नहीं मारूंगा, तो क्या हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है, लेकिन ये जो कन्वर्सेशनल था इन कैरेक्टर्स के बीच में वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा था, कहीं ना कहीं छूट रहा था। लेकिन उसके अलावा भाई जो एक क्राइम और हॉरर साइकोलॉजिकल का जो मिक्सअप दिया है फुटबॉल के साथ में, और वो जो जहाँ से वो चीज़ शुरू होती है, जहाँ पे इसको इंजेक्शन दिए जाते हैं, जहाँ पर ब्लड के, और भाई उसके बाद में इसके अंदर पावर आती है कि हेलोजिनेट करता है, सारी चीज़ें भाई मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा वरना आपका सस्पेंस ख़राब हो जाएगा। तो जाकर के आप एक बार इस मूवी को वन टाइम वॉच देख सकते हो, एक अच्छी मूवी है। बाकी अगर बात करें रेटिंग की, तो भाई मैं इसको 10 में से देंगे 7.5। अगर थोड़ा सा और इस मूवी पे मेहनत करी जाती तो एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स हॉरर थ्रिलर मूवी बन करके हमारे सामने आ सकती थी। बाकी यार आपको रिव्यू कैसा लगा, और आपने अभी तक ये सीरीज़ देखी कि नहीं देखी, नीचे कमेंट मार के बताओ। बाकी आपको अगले किस सीरीज़ या मूवी का रिव्यू चाहिए भी कमेंट मार देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन देखते रहो शिव का रिव्यू। बाय बाय।